चल रही है, थोड़ा मोबाइल चला लेते हैं, थोड़ा सोशल मीडिया चला लेते हैं, थोड़ा घरे बात कर लेते हैं, थोड़ा टहल के आ जाते हैं। ये सब चीजों से आप साथ में लड़ रहे होते हैं। इसके अलावा एक स्टूडेंट को उसके घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हर घंटे से तोड़ रही होती है। जब महीने का 20-25 तारीख आता है तो एक बच्चा ये नहीं सोचता कि हमें पढ़ना क्या है, उसको टेंशन होता है 1 तारीख को मकान मालिक दरवाजा खटखटाएगा, क्या पता पापा पैसा भेज पाएंगे कि नहीं भेज पाएंगे, क्या पता कहीं मम्मी पैसा जो भेजी है अपना गहना गिरवी रख के तो नहीं बेच दिया, कहीं अपने पिताजी ने खेत गिरवी रख के तो नहीं भेज दिया। इतनी तकलीफ से एक बच्चा पढ़ता है और थोड़े थोड़े 2-4 फालतू दोस्तों के चक्कर में उसके ये सारे सपने टूटने लगते हैं। उसको उस समय पता नहीं चल रहा होता, जब आप गलती कर रहे होते हैं तो पता नहीं चलता है, और तब तक जब आपको पता चलता है तो बड़ी देर हो जाती है। समय और समझदारी बड़ी उटपटांग चीजें, दोनों एक साथ नहीं आती है, और सफल इंसान वही है जिसको समय और समझदारी एक साथ आ जाए। एक साथ अगर दोनों आ जाए तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को पहचानिएगा, ऐसे दोस्तों को चिन्हित कीजिएगा। ये हकीकत में आपके दोस्त नहीं है, दीमक जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाने में रोकते हैं। कहता है बच्चा कि हम ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, अरे तुम ग्रुप में बतिया रहा है, ग्रुप में पढ़ नहीं रहा है। ग्रुप स्टडी अगर पढ़ाई के लिए हो रही है तो बेस्ट है, लेकिन बैठ के बकैती कर रहे हो तो गलत है। इन सब चीजों से थोड़ा दूर रखिए। सोचिए आपके घर में आप में जितने बच्चे हैं, इसमें मेजॉरिटी बच्चे ऐसे हैं जिनका अगर 2 मंथ का किराया मकान मालिक एक साथ मांग दे तो नहीं दे पाएंगे। इसमें मेजॉरिटी लड़की लड़कियां ऐसी होंगी। बाबू आपके पास है क्या खोने के लिए? खेत बिक चुका होगा या गिरवी रखा गया होगा, माँ के पास गहने नहीं होंगे, होंगे तो गिरवी पड़े होंगे, पिताजी को आराम करने की उम्र में आपको मेहनत करके पैसे भेज रहे होंगे। क्या है आपके पास खोने के लिए? कुछ नहीं है आपके पास खोने के लिए। और नसीब ने आपको क्या दिया है? विरासत में आपको खानदान से क्या मिला है? केवल दुआएं मिली हैं और चलनखोर पटीदार। इसके सिवा क्या मिला है? कुछ मिला है? नहीं मिला है। आपको एक बहाना चाहिए उनको, आपके पूरे किए धरे पे पानी न फेर दे तो आप कहिएगा, बस एक बहाना चाहिए आपको। और लड़की लोग बाप हो बाप, आपको तो ये अग्नि परीक्षा में बैठा दे सकते, बस चले तो सच बता रहे हैं, बस चले तो बैठा दे सकते वहां पर। इसलिए हम बार बार लड़की लोग से कहते हैं कि पूरा समाज एक गलती के इंतजार में है आपकी, तो हम गलती मौका खाएंगे, हम ऐसा कुछ काम ही ना करें। नहीं समझ आ गया? गांव में जो सबसे ज्यादा रिश्तेदार में बोलता है ना, ओकरे जाके ज्यादा प्रणाम करना है 2 बार। मन में ध्यान रखना, तुम हमको सबसे ज्यादा टॉर्चर किया है कि नहीं? जब बारिश होती है तो बेवकूफ इंसान आसमान को गालियां देता है, समझदार इंसान छाता लगा के काम करते रहता है कि नहीं? तो अभी समाज चाहे कोई कुछ भी बोले, हम काम नहीं करेंगे, हमारा ऊपर उंगली उठाए, है कि नहीं? भाई तुम ही पूछ रहो, जिस दिन आप अफसर बन जाइएगा, जिस दिन आप डीएम, एसपी, डीएसपी, एसडीएम बन जाइएगा, किसी की हिम्मत है कोई बोल दे? लेकिन याद रखिएगा, स्पेशली लड़की लोग को बोलते हैं, और लड़का लोग आप लोग भी सुनिए ध्यान से, लड़की लोग आप लोग को उलझाने का प्रयास किया जाएगा बिना मतलब के बातों में। आप कभी मत उलझिएगा, बस 2 चीज पे ध्यान दीजिएगा, पढ़ लिख कर फाइनेंशियल फ्री होना है, पढ़ लिख कर फाइनेंशियल। दुनिया का कोई इंसान जो आज ताकतवर बना है वो फाइनेंस पर कंट्रोल रखता है, फाइनेंस पर कंट्रोल रखता है। अगर जंगल का राजा बनना है तो ताकतवर बनो, जंगल में ताकत की पूजा है, लेकिन सोसाइटी में जिसके पास फाइनेंस एंड एजुकेशन है उसके पास सब कुछ हो जाता है। देखिए आज का जो दौर है उसमें पैसा जितना मायने रखता है कि अगर पैसा नहीं तो एजुकेशन ही नहीं मिलेगा। आज के दौर में यदि पैसा नहीं है तो एजुकेशन मिलेगा ही नहीं। अब आपको ये कि एजुकेशन जरूरी है भैया, एजुकेशन लेने के लिए भी पैसा चाहिए, नहीं समझे? तो याद रखिएगा एक चीज, लड़की लोग खास करके समझिए और लड़का लोग, कुछ लोग बहुत सक्सेस हो गए और वो नहीं चाहते कि बाकी लोग सक्सेस हो। हर जगह जलन की तो कमी है नहीं, तो लड़का लड़की दोनों को एक ट्रैप में फंसा दिया। कैसे ट्रैप में फंसाया समझना ध्यान से। जो सक्सेस हो गए लोग, उन लोगों ने एक बहुत बड़ा ट्रैप लगा। उनको लगा कि सबसे दौड़ में आगे पहले पुरुष है,
बहुत अच्छा काम किया। उनको दिख गया कि पुरुषों को रोको, अपनी किसको रोको, महिलाओं को। तो पुरुषों से कह रहा है बाद में करूँ। शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। खाली बात तोरे पता है, वो लोग है तेरे पता है कि शिक्षा जरूरी है, बाकी लगा अंगूठा टेप है। शिक्षा जरूरी है। अपने पैसा अपने अंदर को जिले के बैठल है, पैसा अपने घर में पैसा बैठल है, 5 गो 4 व्हीलर भई गए, 20 तला का मकान रख ले, 10 एकड़ जमीन रख ले, 5 गो फैक्ट्री रख ले, अब कहता है शिक्षा जरूरी है। रे बबुआ ते धरेगा पैसा और हम लोग का लड़का लड़की भाई भाई सब शिक्षा के लोग के पास शिक्षा नहीं है, आना ना देगा तुमको। आप तो बच्चा लेकर लगता है कि शिक्षा ले बैठ के आप एक को लेकर से कहते बैठ के डिबेट में तनी पास करके देखो तो क्या शिक्षा लेना ना देगा यार। समझ गया? शिक्षा जरूरी है, पैसा को सिक्योर रखता है, संस्कार को सिक्योर रखता है। समझा के नहीं आ गया? तो पुरुषों को रोकना चाह रहा है किस चीज के लिए? पैसों पे मत आओ, पैसों पे मत आओ भैया। शिक्षा जरूरी है, हमें संस्कार देता है, शिक्षा जरूरी है, हमारे अंदर गंभीरता लाता है, शिक्षा जरूरी है, नो डाउट। लेकिन वो रोकना क्या चाह रहा है पता है? आपको वहां तक नहीं पहुंचना चाह रहा है, वहां तक आप मत पहुंच सके। देखिए एक घोड़ा होता है ना, घोड़ा, तो घोड़ा के लिए लगाम जरूरी है या नहीं है? लेकिन ज्यादा जरूरी लगाम या घोड़ा है तो दोनों, लेकिन घोड़वा रहेगा तभी तो लगाम लगाएंगे, घोड़े में नहीं रहेगा तो लगाम नहीं भागेंगे कोई। तो लगाम घोड़े को डिसिप्लिन सिखाता है, डायरेक्शन देता है। डिसिप्लिन एंड डायरेक्शन कौन दे रहा है? लगाम। ले भैया घोड़ा तो जरूरी है, आप ध्यान से समझना, हम आपको बताते हैं। जो फाइनेंस है ना, फाइनेंस पैसा, वो वही घोड़ा है, और जो आपका एजुकेशन है उस घोड़े के ऊपर लगाम है। तो अगर आपके पास पैसा भी है और शिक्षा भी है तो आपके पास घोड़ा और लगाम दोनों रहेगा। आप तमीज से बात करेंगे पैसा होने के बावजूद, डिसिप्लिन से रहेंगे पैसा होने के बावजूद। समझा मिलेगा? नहीं तो इन दोनों में एक की कमी होगी तो देखना कैसे। घोड़ा क्या है? पैसा। तो कई आदमी के पास पैसा आ जाता है लेकिन शिक्षा उनकी लगाम नहीं होती है, तो दिन रात घमंडे में हम कौन चीज है तो ऐसा वैसा। अरे बिहार में सबसे ज्यादा, बिहार में अगर किसी का 5 लाख रुपया हो जाए तो अंबानी को धक्का मार देंगे। पैसा नहीं है ये समस्या है, पैसा आ जाता तो ऐसे भी लगता है ये दुनिया समस्या है, ऐसा ऐसा उठेगा तो इसका कोई हक नहीं। तो पैसा के साथ साथ क्या जरूरी है? एजुकेशन। तो पैसा और एजुकेशन दोनों जरूरी है कि नहीं? अब जरा इसको उल्टा करके देखते हैं कि अगर पैसा आ जाए, ये देखिए आवाज पे क्या होगा, बढ़ाइए। आवाज अगर नहीं, आवाज जा रहा होगा तो हाथ उठाइए पीछे वाले को। क्या हुआ ये? आवाज ठीक कीजिए, एक सेकंड का टाइम दीजिए। ये माइक को पकड़ो, सुनिएगा ध्यान से। अगर आप पढ़ लिख लिए और वेल एजुकेटेड, वेल डिसिप्लिन हो गए, यानी आपके हाथ में लगाम आ गया, लेकिन अगर आपके पास फाइनेंस या पैसे नहीं रह गए, समाज आपको अपना असली रंग ऐसा दिखाएगा कि कोई रंग नहीं चढ़ेगा आपके ऊपर। गरीब इंसान को समाज वो हिस्सा दिखाता है जिसका कोई हद हिसाब नहीं। याद रखिएगा कि अगर आप पढ़ लिख लिए और अगर फाइनेंशियली कमजोर हो गए तो आपके गांव में ऐसा मजाक बनाएगा सबके, आपको देखा नहीं जाएगा, बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए कोई कितनों बुझाए, याद रखिएगा आपको नौकरी के साथ बिजनेस दोनों करना है कि नहीं? हम हमेशा ये बात करते हैं कि सैलरी से 5 गुना ज्यादा किसे कमाना है? बिजनेस। और कोई कहे जेब में इस्तीफा लेके दुनिया में ये नौकरी 100 से करनी है, वो दुनिया कंट्रोल करना चाहेंगे। शिक्षा शिक्षा पे शिक्षा जितना
और लड़का लोग से पढ़ लिख कर जॉब ले लीजिएगा, और गांव में वो लोग जो आपके साथ कभी स्कूल में या मैट्रिक तक पढ़े होंगे और किसी कारणवश गरीबी की वजह से या अच्छा गाइडेंस न मिला हो, पढ़ाई छोड़ दिए हो, या गांव का वो बुजुर्ग जिसने कभी पढ़ाई ही नहीं किया हो, कोई ऐसी महिला जो पढ़ाई की